ओके, मेरा ख्याल है मैं क्लास शुरू कर लेता हूँ। लोग ज्वाइन करते रहेंगे। परीक्षा, मेरा बच्चा, आप मुझे एक अमाउंट बता रही थी, काइंडली इस स्क्रीन को देख के बताएं। आप जो अमाउंट मुझे लिखवा रही हैं वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वो ग्रॉस परचेज है या वो नेट? नहीं सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये 11811400। बहुत शुक्रिया। सामिया ने बोला 12174000। अब इतने सारे आंसर तो मैं लिख नहीं सकता, तो फिर मैं ये करता हूँ, यहाँ लिख सर लेता उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे तो फिर ये आंसर आएगा 12174000 जो सामिया ने बताया है। हूँ। सामिया, ये मत बताओ ना मुझे मुझे ये अमाउंट चाहिए, क्योंकि जब मुझे ये पता चल जाएगी तो मेरा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो ये अमाउंट डेफिनेटली उल्टा चल के निकाली होगी ना अरीशा? यस सर। तो उल्टा चली कैसे? तुम्हें तो यही दिया हुआ नहीं है सवाल में, तो उल्टा कैसे चली, ये बताओ। सर पहले मैंने कंप्यूटेशन किए, ठीक है। किस? उसमें उसमें मेरे पास आया है, मैंने उसमें जो है ना, पहले मैंने जो कंप्यूटेशन की उसमें नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास आया 1,22500। उसमें एक मैंने ऐड किया एक परचेज मिनट रिटर्न एंड अलाउंस एक 48,9। मिनट एक मिनट एक मिनट। जी सर, जी सर। तुमने सबसे पहले नेट परचेज की कंपटीशन की है? नहीं, वो पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आगे पीछे काम किया हुआ है ना, अरे मेरा जो बच्चा, मुझे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तुमने उसके बाद सबसे, मैंने स्टेटमेंट अभी बनाया है अच्छा पूरा। कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ तुमने सबसे पहले क्या किया। मुझे सबको छोड़ा, अपने रजिस्टर में देख के बताओ। आगे पीछे भी किया है ना, बस तुम अपने रजिस्टर से देख के बताती हो सबसे पहले क्या किया। मैंने कंप्यूटेशन किए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट निकाला है वेरी गुड। उसके। तुमने एफओएच का रेट निकाला है? क्यों हम्म। निकाला? सर क्योंकि हमारे, शाबाश। सर उसके उसमें जो है हमें जो है फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर का रिलेशन दिया हुआ था ना। दिया हुआ था, जबरदस्त। ये तो कितना अच्छा सवाल अटेम्प्ट किया तुम लोगों ने। आओ अब मैं पढ़ा देता हूँ। इस तरह का एक सवाल और है, कोई मुझे हेल्प करेगा वो सवाल इंडिकेट करवाने की? अच्छा अच्छा, अब मजे की बात है, अब मैं पढ़ लेता हूँ। पहली बात तो ये कि 2011 रेगुलर का जो सवाल इस वक्त हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस सवाल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट लेबर का रिश्ता एफओएच के साथ है। वो कैसे पता चला? वो जब हमने ये पढ़ा ना, फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अरीशा बेटा, 80% रेट दिया हुआ है तो फिर भी तुम निकाल रही हो 80%, क्यों? एफओएच का रेट तो दिया हुआ है। सामिया बिल्कुल सही कह रही हो तुम, तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। हाँ जी जनाब। मेरा ख्याल है मैं ही बताना शुरू कर दूं फिर, है ना? आप सामिया बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। सबसे पहली कंप्यूटेशन जो उसूलन होनी चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ भाई, मैं लिखवा नहीं रहा। आप बोलोगे तो मैं लिख के करना शुरू कर दूंगा, फिर उसमें पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। इसमें भी हो ही रही है, लेकिन ये कि इसमें जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है आप तेज तेज रिस्पॉन्ड करें। मेरे मुताबिक सबसे पहली कंपटीशन फॉर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग होनी चाहिए। सर क्यों डब्ल्यू एंडिंग क्यों निकालेंगे? क्योंकि डब्ल्यू एंडिंग के उसने कितनी चीजें दी हुई हैं, बोलो देख कर। जी अरीशा, क्वेश्चन करना चाह रही है। डब्ल्यू एंडिंग की कितनी चीजें दी हुई हैं उसने? फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट बता रही हो? थैंक यू सामिया। बेटे, सवाल में डब्ल्यू एंडिंग की कितनी चीजें दी हुई हैं उसने? शुक्रिया अहमद, शुक्रिया अरहम। बाकी लोग हैं हमारे साथ क्लास में? हमें ना जवाब देने की हो रही है, लिख के बता दो। डब्ल्यू स्टार्ट दिया हुआ है। ओ भाई शहरियार, डब्ल्यू एंडिंग की बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू एंडिंग अगर तुम टेबल देखो फटी हुई आंखों से, तो यार उस टेबल में देखो डब्ल्यू एंडिंग का आज उसने अमाउंट नहीं दी हुई टोटल, और डब्ल्यू एंडिंग का ब्रेकअप दिया हुआ है, जो कि पहली बार तुम जिंदगी में देख रहे हो। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि डब्ल्यू एंडिंग में भी लगे हुए होते हैं कितने फैक्टर? तो भाई 3 में से कितने बता दिए यार तुम्हें? शहरियार 7 तो दो ना। तुम लोग तो 7 ही नहीं दे रहे। हर सवाल अगर सारे इमरान सॉल्व करेंगे तो तुम पेपर में कुछ नहीं कर सकते माजरत के साथ। जी। तो बता दिए हैं सर उसने, जी मैडम, रॉ बहुत मटेरियल जी और डायरेक्ट लेबर है। जी शुक्रिया आपके बताने का। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को इससे पहले ये सवाल पढ़ाए हैं। आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये बात तय है। मैंने आपको ये सिखाया है एफओएच का रेट निकालना। आज रेट निकालने की जरूरत नहीं है,
रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सिर्फ क्या निकलेगा, WIP एंडिंग के अंदर का FOH। और ये मैंने आपको कहाँ सिखाया था, ये देखें, WIP एंडिंग के अंदर का FOH निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, 38,700 गिवन है, 24,000 गिवन है, आपने 24,000 का लिया, बोले कितने %, जल्दी बता दें, 80%। क्या जवाब आया, 24,000 का 80% बन रहा है आजकल 19,000। सर हमने 24,000 का 80% क्यों लिया? 19,200। अच्छा परफेक्ट। हाँ बोले, सही सही। कोई कुछ कह रहा है फिर चुप हो गया, इतनी हल्की आवाज में समझ ही नहीं आता मेरे को। जी बेटा कुछ कहना है मेरा बच्चा, बोल दो भाई, नहीं बोल रहे। सर मैं वो ये कह रही थी कि फैक्ट्री ओवरहेड का हमने डायरेक्ट लेबर का 80% क्यों लिया, तो ये यहाँ पर 80% दिया हुआ था इस वजह से ना। जी अब जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ ना वो बड़ा खतरनाक है, जो मेरी बात नहीं सुनेगा वो पागल हो जाएगा। एक तो पागल है और ऊपर से और हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल पागल तरीन हो जाएगा। सही है, एक होता है अमीर तरीन और एक होता है पागल तरीन। तो पागल तरीन इंसान बन सकता है अब अगर मेरी बात ना सुने। अभी तो सवाल बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा, बहुत मासूम था। क्यों, 38,700 गिवन था, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, परेशान नहीं हो जाना। 24,000 गिवन था, तुमने 24,000 का लिया 80%, 19,200 आया, तीनों को प्लस कर दिया, 81,900 तुम्हारी WIP एंडिंग की वैल्यू निकल आई। मुझे सिर्फ ये बताओ, सवाल में अगर ये FOH रेट ना दिया हुआ हो, अगर FOH का रिश्ता डिफाइन ना हो, अब बताओ बेटे क्या करोगे। पूरा सवाल यही है, सुन रहे हो मेरी बात, जो नहीं सुन रहा वो ना सुने, मेरा क्या नुकसान है। जिस दिन आपने वो वाला सवाल मुझसे 5 ईयर से पूछा तो मैं ऐसा तपूंगा कि आपकी सोच होगी, क्योंकि मैं वो सवाल निकलवा के अभी पढ़ा दूं, ये भी हो सकता है, और मैं उस सवाल के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर दूं, ये भी हो सकता है। मैं पढ़ा इस वक्त 2011 रेगुलर रहा हूं, लेकिन इसी तरह का 100% ऐसा ही सवाल, बस उस सवाल में फ़र्क क्या है, उसमें ये FOH का रेट भी गिवन नहीं है, बाकी पूरा सवाल ऐसे ही है और वैल्यूज डेफिनेटली डिफरेंट हैं। बहुत शुक्रिया। रेट निकालना होगा फिर FOH का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर FOH का रेट कैसे निकालेंगे, FOH का रेट निकालने के लिए यकीनन FOH पता होना चाहिए और जिससे उसका रिश्ता करवाना है। और अगर सवाल में ये बताया ही ना हो कि रिश्ता किससे करवाना है, तो किससे करवाओगे। वेरी गुड मिनल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो अब तुम सब मेरी बात मानते हुए थोड़ी देर के लिए यूं समझ लो कि तुम्हें 2011 रेगुलर में 80% नजर, बोलो थोड़ी देर के लिए सब बच्चे मेरी बात मानते हुए, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, वेरी गुड। अब अगर 80% नजर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ ये 80% कैसे निकालोगे। इसी सवाल में फर्ज करवा रहा हूँ, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल वो सवाल। यार अभी कोई बता देगा, देखना तुम में से कोई चैंपियन मुझे बताएगा सर ये वाला ही यार, थोड़ी देर में बता देगा, कोई ना कोई ढूंढ रहा होगा यकीनन, बड़े ज़हीन लोग हैं इस क्लास में। मैं कह रहा हूँ बस 80% अगर गिवन नहीं है तो अब ये 80% कैसे निकलेगा, इस सवाल में निकाल सकते हैं हम, तुम बताओ कैसे। ये तो तय है कि FOH को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर से। क्या बात है भाई, जानत की उम्दा मिसाल है ना, तुमने तो बस हद कर दी, आखिर कर दी, इतनी जल्दी जवाब दे दिया, अनएक्सपेक्टेड, क्या बात है, जबरदस्त। और सवाल भी बता दिया एमन ने मुझे, बोला सर 2005 प्राइवेट क्वेश्चन 2 ऐसा ही है, 2005 प्राइवेट क्वेश्चन 2 ऐसा ही है। बाद में जाना है इस सवाल पे, अभी चले मत जाना, अभी मत जाना है इस सवाल पे। 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, बाद में जाना। लेकिन अभी फिलहाल ये बताओ FOH का रेट कैसे निकालोगे। 80% नहीं नजर आ रहा तो ये 80% निकलेगा कैसे। सामिया प्रोसीजर नहीं बताना, अमाउंट बताओ किसको क्या करूं किससे तो अमाउंट 80% आए, मुझे ये बताओ। ये तो तुम बोल रहे हो कि FOH को डायरेक्ट लेबर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताओ ना FOH कहाँ है, डायरेक्ट लेबर कहाँ है, बताओ बोलो। इस सवाल में FOH कहाँ है, डायरेक्ट लेबर कहाँ है। 5,35,200 एमन,
आपका जवाब मैंने बहुत पुरसुकून अंदाज में पढ़ा। 5,35,200 तो सवाल में दिया हुआ है बेटा। 669,000 तो हमने निकाला था 80% की मदद से, और मैं कह रहा हूँ 80% नहीं दिया हुआ। अब बताओ 669,000 भी नहीं पता। सामिया को भी मिल गया, वाह भाई वाह, सामिया भी चैंपियन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी वर्दा, किधर हैं आप? मरियम परवेज, कहाँ हैं आप लोग? आपके जवाबों का शिद्दत से इंतजार हो रहा है, आज आ जाएंगे। जी अरीशा। सर जी सर। सर वो फिनिश गुड्स में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर, अगर हम उसका रिलेशन निकालें तो 80 आ रहा है। सर शुक्रिया बहुत बहुत बताने का। मुझे सबसे पहले बताने वाली आपकी क्लासमेट अलायना थी और दूसरी सामिया हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। और बाकी लोग अगर सुन रहे हैं, मरियम परवेज क्लास में हैं? जी हाँ हैं। और वर्दा क्लास में हैं? जी हाँ हैं। लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं करनी, ये पता नहीं, ये लोग ही जानती होंगी बेहतर। भाई बात यह है कि रिश्ता हमेशा बराबर के खानदान में होता है। ये जुमला याद है ना बड़े बूढ़ों का, रिश्ता हमेशा बराबर के खानदान में होता है। अब एमन ने की एक मिस्टेक, वो मैंने सबसे शेयर कर ली। एमन ने मुझे 80% निकालने का फॉर्मूला पता है क्या लिख के भेजा? उसने बोला सर 5,35,200 को डिवाइड कर लें 6,69,000 से। तो मैंने एमन से कहा बेटा 6,69,000 तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो अब कैसे करूं? तो मुझे एफओएस तो पता है 5,35,200, लेकिन मुझे 6,69,000 नहीं पता। अगर नहीं पता, ये अमाउंट नहीं पता, ये तो मैंने निकाली थी ना 80% से उल्टा चल के। क्या किया था आपको याद है? हमने 5,35,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, 669,000 आया था। लेकिन अगर सवाल में 80% दिया हुआ ही ना होता तो फिर एफओएच दिया हुआ है पूरे साल का 5,35,200। मैं इस एफओएच 5,35,200 का रिलेशन क्या फिनिश गुड के 90,000 से करवा सकता हूँ? क्या डब्ल्यूआईपी के 24,000 से करवा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो एफओएच है पूरे साल का, और ये डायरेक्ट लेबर है सिर्फ डब्ल्यूआईपी एंडिंग की या फिनिश गुड्स एंडिंग की। तो रिश्ता हमेशा सेम बुनियादों पर होता है। डब्ल्यूआईपी एंडिंग के अंदर की डायरेक्ट लेबर पता है लेकिन एफओएच नहीं पता, तो यहाँ से भी रेट नहीं निकल सकता। लेकिन फिनिश गुड्स का ब्रेकअप आज उसने दिया हुआ ही इसलिए है कि अगर बच्चों को एफओएच रेट ना दूं तो वो ऐसे निकाल लें। कैसे बताओ? फिनिश गुड्स एंडिंग के अंदर एफओएच भी नजर आ रहा है सबको? लिख के भेजो कितना। अब सब लिख के भेजेंगे, सबका मतलब होता है एक एक स्टूडेंट। जो लिख के नहीं भेजेगा फिर मैं उससे अपने अंदाज में बात करूंगा। जी ये मुझे सब लिख के भेज रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैंने ये पूछा आपको एफओएच दिया हुआ है फिनिश गुड एंडिंग के अंदर, वो पूछा है कितना। रेफर जी, तुम एफओएच की अमाउंट बता रही हो मुझे? शुक्रिया। 72,000 एफओएच सबको नजर आ गया। अब ये 72,000 क्योंकि फिनिश गुड एंडिंग के अंदर का है, तो इसका रिलेशन भी फिनिश गुड एंडिंग के अंदर की डायरेक्ट लेबर से बनाऊंगा ना। जब पूरे साल का, भाई ये देखो ये आ गया मैं सवाल पे दोबारा, कमजोर दिल खवातीन हजरात के लिए। ओ भाई ये पूरे साल का एफओएच था, तो ये पूरे साल की लेबर थी, याद आया? ये डब्ल्यूआईपी एंडिंग के अंदर की लेबर थी, तो ये डब्ल्यूआईपी एंडिंग के अंदर का एफओएच है, याद आया? तो बिल्कुल ऐसे ही जो सवाल तुम अभी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें तुम्हें 72,000 फिनिश गुड एंडिंग के अंदर क्या एफओएच नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। फिनिश गुड एंडिंग के अंदर की डायरेक्ट लेबर नजर आ रही है? लिख के भेजो कितनी। अब साहब आपके मैसेजेस नहीं आ रहे मेरे पास, या मुझे नजर नहीं आए? सर कर रही हूँ मैसेजेस। नहीं मुझे 90,000 तो नहीं आया आपका, 72,000 भी नहीं भेजा आपने मुझे लिख के। सर भेजे मैंने आपको। अभी अभी फौरन भेजो कोई मैसेज। हाँ भेजा, 90,000 तो आ गया। 72,000 तुम्हारे नाम से मुझे नजर नहीं आ रहा मैसेजेस में। हो सकता है तुमने भेजा हो लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। सर ऊपर चला गया होगा ना, ज्यादा आ रहे होंगे। हाँ मिल गया 72, सही है, बिल्कुल सही है। ओके, अफसा ने भी शेयर किया, कोमल ने भी शेयर किया। जुबैर भाई आप क्लास में हमारे साथ मौजूद हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं आपके लिए हार लेकर आ जाता एक गेंदे का। सर ये वैल्यूज शेयर करनी होती है जो मैं पूछ रहा हूँ, इसी तरह तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी जाएगी शायद। वरना इस खामोशी से अगर आप बैठे रहे तो आखिर में रुखसती होती है खामोशी से बैठने के बाद, पता है ना? क्या ख्याल है? तो क्या रुखसती का इरादा है? नहीं ना?
अभी रुखसती में टाइम है, वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, इस खामोशी से रुखसती करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो बराए मेहरबानी ज़रा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए खुल के। जुबैर भाई आपके कानों तक मेरी रस घोलती हुई आवाज़ पहुंच रही है? यस और नो? जुबैर भाई रुमाल की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, जुबैर भाई बहुत शिद्दत से नाराज़ हैं, ना वो यस लिख रहे हैं ना वो नो लिख रहे हैं। वो क्लास में इनफेक्ट है ही नहीं, शायद उनका इंटरनेट भी ख़त्म हो गया है। चलो, तो सब बच्चों ने 72,000 को 90,000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 80% आ गया। इसका मतलब है कभी सवाल में रेट ना दिया हुआ हो तो रेट हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेट निकालने के लिए शर्त याद रखना कि जब भी रिश्ता करवाओ तो रिश्ता हमेशा सेम लेवल पर होना चाहिए। सर अगर हम डायरेक्ट मटेरियल से रिश्ता करवा दें, हाँ बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन मसला ये है कि तुम्हें पूरे साल की डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट भी तो नहीं पता, तो फिर कैसे करोगे काम। इसलिए बेहतर है, मैंने तुम लोगों को बचपन में ही ये बात बता दी थी कि हम जब कुछ ना दिया हुआ हो तो रिश्ता किससे करवाते हैं। नहीं मैडम सामिया, उसने ये 2005 प्राइवेट के क्वेश्चन में नहीं बताया कि रिश्ता किससे करवाना है। मैंने ये बात आपको बचपन में सिखाई थी कि जब ना बताया जाए कि रिश्ता किससे करवाना है तो डायरेक्ट लेबर से करवाते हैं बगैर किसी से पूछे। सही है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो बस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह WIP एंडिंग की अमाउंट तो मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ। ये 81,900, तो मैं इसको 81,900 को यहाँ प्लेस करता हूँ। अब आप सारा काम करने के काबिल हो गए, इसको इसमें प्लस कर दें। 25,11 सही, फॉर्मेटिंग जरा सही कर। अबे क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, वो फॉर्मूला इसी के ऊपर तो बेस कर रहा है। 81,900 हमने लिखा और हमने कहा इसमें से माइनस 25,11,900, ठीक है। अब इस अमाउंट में से हमने इसे कर दिया माइनस 2414,700 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, इसमें से इन दोनों को कर दिया माइनस। आज मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, अब हर किसी को तो हम खुश नहीं करेंगे ना, आगे भी तो पढ़ना है, चैप्टर खत्म भी करना है, वरना फिर चैप्टर में लेट होते हैं तो मुस्लिम मसाइल होते हैं। कहा इस अमाउंट में इसे कर लो प्लस। सही है, उल्टा चल रहे हैं ना आप। मेरी एक्सेल की साइंस मत देखना वरना पागल हो जाओगे आप। यहाँ जो साइन लगा रहा हूँ मैं इसको छोड़ो, आप ये देखो सीधा चलते हुए ये होता है माइनस, उल्टा चलते हुए क्या होगा प्लस। सही है, आप मेरे फॉर्मूलों की एक्सेल की साइन को मत देखना वरना आपका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने कहा इसमें से इसे कर दें माइनस, तो ये अमाउंट आ गई। फिर कहा इसमें से ये लेस हुआ होगा तो ये बचा होगा, तो कहा इसमें इसे कर दें प्लस, और ये इसमें हुआ होगा प्लस तो इसे कर दें इसमें से। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट अरीशा, आपने बिल्कुल सही जवाब निकाला है, क्योंकि अगर आप इसकी अमाउंट गलत कैलकुलेट करती तो आपके सारे जवाब डेफिनेटली गलत होते। इसका मतलब है आपने WIP नहीं सही कैलकुलेट की होगी, जब भी अरीशा का ये आंसर करेक्ट आया है। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास ने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना देखा, सीखा या नहीं मुझे नहीं पता, आपने सीखा या नहीं ये आप जानते हैं, बनाना देखा जरूर होगा सबने। कुछ सवाल है तो कर लें, वरना मैं अरीशा के आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा, फिर मैं घूम के अरहम की तरफ आऊंगा। अरहम ये इससे डबल टाइम लगेगा तुम्हारे क्वेश्चन पे, लेकिन अगर तुम लोगों ने दिमाग चला लिया तो क्या बात है। और शायद उसके लिए मुझे पिक्चर भी चाहिए हो, शायद कोई एक, मुझे मैं नाम लेके बोल देता हूँ,
कोई उसकी पिक्चर शेयर कर देगा वो अरम तुम्हें उस क्वेश्चन की पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दो जरा फौरन, तो मैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर उसको तीसरी मीटिंग में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी अरीशा मेरा बच्चा, बताओ तुम कौन सा सवाल पूछ रही हो? 2004 रेगुलर की सेल्स कैसे वो निकले कैलकुलेट होगी? बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। किसी ने किया हुआ ये सवाल? दो 2004 रेगुलर का ये सवाल किसी ने किया हुआ है? नहीं किया हुआ? चले बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप तकरीबन 17, 18, 19, 20 लोग हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये एहसान अजीम हो रहा है एक दूसरे पर कि एक सवाल पूछ लेती है रिफत, एक पूछ लेती है अरीशा, एक पूछ लेती है कोई लड़की, एक पूछ लेता है कोई लड़का, तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वरना यकीन माने कि मैं जो मुझे 2 सवाल पढ़ाने हैं वो 2 सवाल पढ़ाने के बाद मैं चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप 2 सवाल पढ़ाने के बाद चैप्टर ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस सवाल में आपने सीखा क्या है सिवाय इसके कि WIP एंडिंग की वैल्यू निकालना? माजरत के साथ वो मैं आपको क्वेश्चन 8 में सिखा चुका था, और अगर नहीं सिखाई होती तो आज सामिया और अरीशा मुझसे ये वैल्यू शेयर ना करती 81,900, और अलैना ने भी की थी। इनफैक्ट अलैना को कैसे भूल सकता हूँ। बिल्कुल करने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो इसमें तो आपका फॉल्ट है ना जनाब। आप मुझे बताएं, अलैना से पूछ रहा हूँ, मरियम परवेज से पूछ रहा हूँ, वर्दा से पूछ रहा हूँ, सामिया से पूछ रहा हूँ, अरीशा से पूछ रहा हूँ, नाम लेके पूछ रहा हूँ। आप चाहें तो अनम्यूट करके बताएं इस सवाल में मुश्किल क्या था। माजरत के साथ इस सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ एंडिंग निकालते हुए आप कब कब आए हैं और कुछ भी नहीं है। और ये एंडिंग मैं आपको क्वेश्चन 8 में निकालना सिखा चुका हूँ। आज काम मेरे पास है ना, तो आज मैं आपके रजिस्टर खुलवा के ये नहीं बोलता कि देखो अपने रजिस्टर में क्वेश्चन 8 कैसा है। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन 8 दिखा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन 8, ये रही WIP एंडिंग, ये रहा WIP एंडिंग निकालने का प्रोसीजर, ये रहा FOH निकालने का तरीका, सब तो आपके सामने है। सर रॉ मटेरियल एंडिंग नहीं दी हुई इसमें। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। पूरा सवाल इस सवाल की कॉपी है। ये WIP एंडिंग के अलावा, ये WIP एंडिंग निकालने के अलावा ये पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की कॉपी है। आप किसी से भी कंफर्म कर लें। कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया, अभी तो बोल सर इसमें एक ही दिया हुआ है, रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ है 5,30,000। कौन सी इसके अलावा तो कोई नहीं है सर। 2004 रेगुलर की बात कर रहे हैं ना सर आप? अल्लाह अकबर भैया, तुम कहाँ रहती हो दिमागी तौर पर? मैं 2011 रेगुलर की बात कर रहा हूँ। अभी 2011 रेगुलर खोला हुआ है मैंने। स्क्रीन नहीं देख रही तुम मेरे उसकी मेरी? सर 4 का भी तो कहा था आपने। अरे 4 पे जा रहा हूँ मेरा बेटा, मैंने कब मना किया 4 पे जाने से? लेकिन 4 पे जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप लोग अगर ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं 2011 रेगुलर, तो ये तो आपका फॉल्ट है ना। आप में से 2-3 लोग कर पा रहे हैं ना, वो 2-3 लोग कर पा रहे हैं, तो वो 2-3 लोग ही फिर पास होने वाले हैं, बाकी सब खुदा ना खास्ता फेल होने वाले हैं क्या? नहीं। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? और मैं इसी तरह शुक्रगुजार हूँ अरीशा का कि उसने 2004 रेगुलर का ये क्वेश्चन पॉइंट आउट किया है। अरहम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो क्वेश्चन पॉइंट आउट किया है। वरना मेरा यकीन माने अगर ये लोग ये क्वेश्चन पॉइंट आउट ना करें तो मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ढकी छुपी बात करने का कायल नहीं हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ये सवाल नहीं करवाता। अगर बच्चा मुझसे ये सवाल नहीं पूछेगा तो मैं क्यों करवाऊंगा? मैंने बच्चे को ये सवाल करने के काबिल कर दिया है। अगर सामिया आज कर सकती है, अगर आज अलैना कर सकती है, आज अरीशा अगर ये जवाब निकाल सकती है, तो अरीशा किसी और से अलग नहीं पड़ती, ना वो कॉलेज जा रही है। जब अरीशा कर सकती है तो इस क्लास का हर बच्चा अरीशा से ज्यादा या अरीशा के बराबर दिमाग रखता है कम अज कम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझिए। अमरीना समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको? 2004 रेगुलर पे अब बात करूंगा। 4 रेगुलर में मुझसे जो बात पूछी गई है वो सिर्फ ये पूछी गई है कि सेल्स कैसे निकालें। तो मैं सेल्स निकालने का प्रोसीजर तो बताने लगा हूं, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब मैं ये बताऊंगा तो बहुत सारे लोग पूरे सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे,
और जब वो क्वेश्चन पूरे सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपको याद है मैंने आपको प्राइम कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, वो प्राइम कॉस्ट थोड़ी सी याद रखना। क्या बताया था? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, वेरी गुड भाई, FOH दोनों को मिला के करेंगे तो FOH। शुक्रिया भाई जिन लोगों ने जवाब भेजे। मिनल का शुक्रिया, अरीशा का शुक्रिया, वर्दा का शुक्रिया, अरहम भाई का शुक्रिया, एमन का शुक्रिया, इकरा का बहुत शुक्रिया, रिफत का शुक्रिया। बाकी लोग क्लास में हैं? अली सुफियान भाई आप क्लास में हैं क्या आज? मैंने कहा कंफर्म कर लूं कि अली सुफियान भाई जी आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैंने प्राइम कॉस्ट पूछी है। जी सर। प्राइम कॉस्ट पूछी है सर, क्या होती है सर वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर सर? ये लिख माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कब पढ़ा है? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फॉर्मेट से अच्छा देख के पढ़ रहे हो आप? जी सर। फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना? जी सर। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए क्या चाहिए होती है? अकल। हाँ, फॉर्मेट से ना पढ़ो, जो मैंने बताया है वो सुना दो शराफत से। मैंने सुनाया है DM प्लस DL। डायरेक्ट एक्सपेंस जब तुम्हारे कोर्स में होता ही नहीं है तो वो बोलने का फायदा भी नहीं है। प्राइम कॉस्ट सर वो हफ्ते की क्लास नहीं ली थी सर, इसलिए याद नहीं है। तो मेरा बच्चा वीडियो भी तो देखने के लिए होती है ना। आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देखेंगे तो फायदा क्या? हमारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, हम पैसे कैसे कमाएंगे? आप ही तो सोर्स है हमारी। आप वीडियो देखेंगे, व्यूज आएंगे, तो पैसे वैसे बनना शुरू होंगे। सारे इमरान के यूट्यूब पे तो सारे इमरान कहेंगे चलो फ्री में बच्चों को वीडियो भेजो बना बना के, क्या ख्याल है ना? तो जरा वीडियो भी देख लिया करें, पढ़ाई की गर्ज से देख लिया करें, चले व्यूअरशिप के लिए ना देखें। क्यों भाई आराम सही बोल रहा हूँ ना? अब तो पब्लिक चल रही है वीडियोस धमाधम। आराम, हाँ जी। तो ये मैंने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर बताया, लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इस बात का अफसोस है। हफ्सा तुम्हारा जवाब नहीं आया, फिर तुम बोलोगी मैंने लिख के भेजा है ना? भेजा है ना तुमने लिख के हफ्सा? नहीं सर, जो लिख के भेजती हूँ वो लिख के बोला है, ये नहीं भेजा। आशान तुमने भी लिख के भेजा, बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड लिख के भेजा। कोमल तुमने भी लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल तुम्हारा। हसान भाई आपने भी इतना लिख के भेजा, दिल से भेजा, बहुत शुक्रिया आपका। और समी भाई तो खैर ज्वाइन उन्होंने किया काफी दिनों के बाद, और शहरियार भाई ने भी इतना बड़ा बड़ा लिख के भेजा है। यकीन करें मैं एहसान तले दब के मर चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा आया हूँ, जिंदा हो गया हूँ। जलील भाई ने भी लिख के भेजा, सबके नाम लेने जरूरी थे क्योंकि उन्होंने लिख के भेजा। अलैना तुमने भी लिख के नहीं भेजा या भेजा? मेरा भेजा ही खत्म हो जाएगा इस चक्कर में। नहीं भाई, अलैना ने भी लिख के नहीं भेजा। अलैना भी जो है उसने बोला मैं नहीं पढ़ जाओ। चलो भाई, हाँ मुझे पता है ना काशान, जब भी तो बोल रहा हूँ बेटा इतना खूबसूरत तूने लिख के भेजा है। चलो अभी आ रहा हूँ मैं उस पे। मैं इसलिए ये मियां प्राइम कॉस्ट क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं इसकी सेल की अमाउंट बता दूंगा तो हर बच्चा इस सवाल को अटेम्प्ट करेगा ना, और जब वो अटेम्प्ट करेगा उसे प्राइम कॉस्ट याद नहीं आएगी तो वो परेशान होगा। तो भाई प्राइम कॉस्ट 50%, FOH की अमाउंट 50% है प्राइम कॉस्ट का। और प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? DM और DL को ऐड करके जो जवाब आता है उसका 50% लेंगे तो FOH का अमाउंट निकल आएगी। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट इस सवाल में नेट सेल की अमाउंट पर कि वो कैसे निकलेगी। मैथमेटिक्स वालों को 2 मिनट दिए मैंने एक्स्ट्रा, मैं खामोश हूँ, आप जरा नेट सेल की अमाउंट निकाल लें। चले मैं कुछ बोल भी दूं ना, ताकि आप ये ना बोले सर कुछ बोले ही नहीं आपने और बस डायरेक्ट हमारे हवाले कर दिया। मैथमेटिक्स वालों के लिए, मैथमेटिक्स किस किस को नाम लेके बोलता हूँ, इकरा सिद्दीकी, अरहम और तैमूर नहीं है, और बाकी तो सब मेरा ख्याल है इंटर कॉमर्स नहीं है, अगर मैं गलत ना हूँ। सर अली सुफियान भी। अली सुफियान भाई, 3 लोग हो गए। तीनों मैथमेटिक्स के चैंपियंस को मैं बड़े अदब से दावत देता हूँ कि 6,40,000 रुपए नेट इनकम है, जो कि 26 × 2/3% है सेल का। आप सेल की अमाउंट मालूम करें, जवाब मुझसे लिखकर शेयर करें,
फिर मैं बोलूँगा वो कैसे आया, तो आप मुझे लिखवाना कि वो कैसे आया। अगर आपका जवाब मुझे सही लगा तो मैं कहूँगा लिखवाओ, और अगर नहीं लगा सही तो कोई बात नहीं, फिर भी हो सकता है मैं आपसे बोल दूँ कैसे निकाला है, बताओ प्रोसीजर। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, क्योंकि टोटल मेरे पास इस मीटिंग में तकरीबन 9 मिनट बचे हैं। तो ज़रा जल्दी से, बाकी सब लोग भी, ऐसा नहीं है कि बाकी सबको दावत नहीं है, बाकी सबको दावत आम है। ये खसूसी मेहमान है, इनके लिए वो जो अलग से टेबल नहीं लगती VIPs के लिए, लड़के वालों के लिए, लड़की वालों के लिए, है ना, वो टेबल पे ये लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? अली सुफियान भाई बैठे हुए हैं, इकरा सिद्दीकी हैं और अरहम भाई हैं। 3 लोगों को VIP टेबल पे बिठाया। वेरी गुड इकरा, तुमने क्वेश्चन पूछ के दिल जीत लिया मेरा। 2004 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2, और सेल्स की अमाउंट मालूम करनी है मेरा बेटा। अच्छा, प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, करता है वो नेट प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब सुन लिया तुमने, तुम उन खास बच्चों में शामिल हो जो मुझे 6,40,000 नेट इनकम की मदद से सेल्स की अमाउंट बताएंगे। और कॉमर्स के बच्चों के लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ कि नेट इनकम 6,40,000 है, जो कि 26 × 2/3% है सेल्स का। अब सेल कितनी है? अरीशा ने मुझे जवाब शेयर किया, शुक्रिया अरीशा आपका। अपने जवाब शेयर करते जाएं, चाहे आप कॉमर्स हो चाहे आप साइंस हो। वर्दा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमन आपका भी मशकूर ममनून हूँ। कोमल सिद्दीकी, आप अगर थोड़ा सा दिमाग चला लें तो आप बहुत करीब हैं, आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं आंसर्स में अभी तक। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला दोगी ना मेरा बेटा, आप करेक्ट आंसर बता दोगी मुझे। ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। सुन लिया ना तुमने मैंने क्या कहा? कोमल, अमरीना, आपके जवाब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब भेजा। सामिया, सेल तो दी भी नहीं है, नेट इनकम है ना वो तो, हाँ तो उसकी मदद से सेल निकालो ना भाई। सामिया क्या पूछ रही हो? अफसा, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने जवाब शेयर किया। कोमल काम कर रही हैं। मिनल, तुम्हारा आंसर भी मुझे क्लोज लग रहा है, हाँ थोड़ा सा दिमाग चला लो तुम मुझे सही जवाब दे सकती हो। मरियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चार्जर के साथ। इकरा सिद्दीकी, आपने और कोमल ने दोनों ने सेम वैल्यूज शेयर की हैं, तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दिमाग चला लें, आप आंसर के बहुत करीब हैं। बाकी लोगों, शुक्रिया मैंने सबका अदा किया है, एक शख्स को भी नहीं बोला कि आप सही हैं। हाँ ये जरूर कहा है कि मिनल, इकरा और अपना, सॉरी यार मैं क्या दिमाग हो गया, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मिनल, इकरा और कोमल, इन तीनों के आंसर बहुत क्लोज हैं। बहुत शुक्रिया रिफत आपका भी बेटा। अली सुफियान भाई, आंसर आज ही शेयर करना है, और बहन के रजिस्टर से बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी। फॉर्मेट तो तुम देख रहे हो, लेकिन आप बहन का रजिस्टर मत देखना शुरू कर देना भाई, वरना फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, वो तो मैं एक साथ बताऊंगा, मेरे पास तो इतने जवाब आए, बस मैंने शुक्रिया अदा कर दिया, यही बहुत है। अब सही जवाब तो मैंने नाम लिया ना, 3 लोग हैं जो मुझे क्लोजेस्ट आंसर बता रहे हैं, एक इकरा, एक मिनल, और एक मिनल हैं, और मिनल के अलावा कोमल। बस ये 3 लोग मुझे सही आंसर बता रहे हैं। सर उसमें सॉल्व नहीं हुआ, वरना अभी तो सेंड कर देता। अच्छा अच्छा, ओके अरिश खान भाई, ये तो आपको क्या कहना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। सामिया, बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दूर है बाकी सबके मुकाबले में। यानी अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो तुम्हारा आंसर चौथे नंबर पर है, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम इन तीनों से बहुत दूर हो। ये तीनों बहुत क्लोज हैं, तुम इन तीनों से थोड़ा सा ज्यादा दूर हो, और बाकी सब तो बहुत ही दूर हैं, इसलिए उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं अरीशा, शुक्रिया आपके जवाब शेयर करने का। सामिया, आप चौथे नंबर पे हैं जवाब के लिहाज से, लेकिन आपका डिफरेंस बड़ा है, उन तीनों का डिफरेंस बहुत माइनर है, मिनल का, कोमल का और
और पता नहीं किसका यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार भाई, क्या नाम ही याद रखता हूँ तुम लोगों को, इकरा का। बस मेरा ख्याल है इतनी 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, 2 मिनट बोला था, 4 5 6 मिनट दे दिए, इससे ज्यादा क्या टाइम, यहीं पे कर लेते हैं मेरा ख्याल है ना। ये दो अलग से क्यों करें, क्या लिखा हुआ है 26 into 2 डिवाइडेड बाय 3। ये मैं आपको फॉर्मेट, एक्सेल है ना, ये बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इस तरह लिख के दिखा रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3, ये ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो इसको पढ़ना सीखने सब बच्चे, सही है, और समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। इसके आगे लगी हुई है परसेंटेज की साइन, 26 इंटू 2/3 लिखा हुआ है, सही है। नहीं अरम भाई ये जवाब नहीं है। आप सोचे ना अरहम साहब, अगर किसी बिजनेस की सेल ही 26, अगर किसी बिजनेस की नेट इनकम ही, कहाँ चला गया यार, अगर किसी बिजनेस की नेट इनकम ही मेरे भाई कितनी है, पेज आगे पीछे हो गया कम का, 2004 रेगुलर, अगर किसी बिजनेस की नेट इनकम 6,40,000 रुपए, तो मेरे दोस्त सेल 22,000 रुपए मर के भी नहीं हो सकती। मरियम परवेज 1,70,000 रुपए सेल कैसे हो सकती है मेरा बेटा, जिस बिजनेस की नेट इनकम 6,40,000 हो। सोचो, नेट प्रॉफिट 6,40,000, सेल 1,70,000, इम्पॉसिबल। ओके, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मुझे पता है, हम नई मीटिंग में आएंगे। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम, रिमेंबर दिस इज द परसेंटेज। सर आज साइंस के बच्चे क्या बोल रहा है काशान सर, आज साइंस के बच्चे आप पढ़ गया नहीं बे, चल बे, ऐसी बात नहीं है, इस तरह नहीं बोलते, बुरी बात होती है बेटे। इकरा सिद्दीकी का आंसर बहुत क्लोज है, कोमल सिद्दीकी साइंस का बैकग्राउंड रखती हैं लेकिन बहुत अच्छा जवाब दे रही है, मिनल का कॉमर्स का बैकग्राउंड है लेकिन उसका आंसर भी बहुत क्लोज है। और आप चाहते हैं कि मैं आंसर शेयर करूं तो मैं बता देता हूं इन लोगों के आंसर क्या। और सामिया का आंसर चौथे नंबर पे, सुन लें, सबसे पहला आंसर जो मुझे भेजा वो भेजा था, अगर मैं गलत ना हूं तो इकरा सिद्दीकी ने, और उसका आंसर था 23,99,700। दूसरा आंसर मुझे कोमल ने भेजा था, उसने भी सेम, बल्कि पहले सबसे पहले कोमल ने भेजा था आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ। 23,99,700 कोमल का, 23,99,700 इकरा का, और फिर मिनल ने मुझे भेजा था 24,15,094 रुपए। सही है, इसको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है, सही है, 15,000 का डिफरेंस है। और इसी तरह जो चौथा आंसर है वो मैंने सामिया का रखा था, सामिया ने मुझे भेजा था 23,80,000, इनका 20,000 का डिफरेंस है। मैं बता दूं करेक्ट आंसर क्या है, ₹24,00,000 करेक्ट आंसर है। अब आप सब इस भाग दौड़ में लग जाएंगे कि 24 लाख आएगा कैसे, है ना, यही करेंगे ना अब आप सब पागलपन। बेटा आप शराफत से सीख लें, आखिरी मिनट रह गया है, मीटिंग दोबारा कनेक्ट करेंगे, जब तक हिम्मत है तो निकाल लें 24 लाख, चलें जाएं, दिया आपको टाइम, आखिरी मिनट रह गया, क्या बोलूँ मैं, शुरू करूंगा खत्म हो जाएगा ना, ये मिनट भी आपका, और 1 मिनट और रुक जाऊंगा, चलें बस 1 मिनट के बाद ज्वाइन करूंगा। आप फौरन रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा ज्वाइन करने की, वरना मेरे ज्वाइन करने के बाद भी आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करता। जैसी मीटिंग खत्म होगी मैं फौरन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा और फिर काम करते रहिएगा। मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा मेरी आवाज आनी शुरू होगी, आप कनेक्ट हो जाएंगे मीटिंग से। आप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट इमीडिएटली भेज दिया करें,